ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाउल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व तअद्दब बिस्सुखूर मैदान अर्ज़िही वस्सलातु वस्सलाम व तहय्यत वल इकराम मौलाई मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हुसैना मिस्बहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सलावत अज़मतन हज़रत गिरामी क़द्र, बिला तमहीद आपकी खिदमत आलिया में कुछ मारूज़ात हैं, कुछ मैसेज हैं, कुछ अवामिर और नवाही है जो आपकी खिदमत आलिया में मुझे पेश करना है। माशाअल्लाह, खुदावंद आलम का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि उसने आपको ऐसी कौम में पैदा किया है जो कौम किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप मेरे साथ हो जाइएगा इंशाअल्लाह, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, बहमतन गोश हो जाइएगा, इसलिए कि तारुफ की मोहताज और हज़ारों कौमें होती हैं जो किसी बगैर तारुफ के तारुफी नहीं होता। हमारे तारुफ की इब्तदा है मोहब्बत अहले बैत। तवज्जो फरमाएं, इंतहा है तो मोहब्बत अहले बैत। इसीलिए आले मोहम्मद फरमाते हैं, जब जब भी कहीं भी किसी भी लहजे, किसी भी लम्हे, किसी भी महफिल में, किसी भी रज़्म में, किसी भी बज़्म में, किसी भी घर में, किसी भी मस्कन में, किसी भी तन्हाई में, जब जब भी तुम अपने दिल में ठंडक महसूस किया करो तो अपनी मां के हक में दुआ किया करो। इसलिए कि तुम्हारी मां ने अमानत में खयानत नहीं की है। वो कौमें मोहताज की तारुफ होती हैं कि जिसकी अमानतों में खयानत हों। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत दूर दराज से सामईन तशरीफ फरमाएं। खुदावंद आलम आपके ज़ौक़ समात को कायम और दायम रखें और जिस अक़ीदत के साथ आप इस बारगाह में आए हैं, ये वो मुक़द्दस बारगाह कि जिसकी फजीलत के लिए बस इतना कह देना काफी है कि जिस शहीद को फातिमा ज़हरा अपना बेटा कहते हैं। देखिए, हाथ बांध के तो मैं भी नहीं बैठे दूंगा आपको, ये कान खोल के सुन लीजिए, क्योंकि हाथ बांधना ही हमारे यहां नहीं है। एक सल्फात कीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। बिल्कुल, दोनों हाथ बुलंद करके, दोनों हाथ बुलंद करके। हाँ, मैं 2 मजलिस सुन चुका हूं, आप हाथ पे हाथ बांधे बैठे रहे, मगर अब नहीं बैठने दूंगा, क्योंकि वो इबादत ही इबादत क्या जिसमें हाथ बांधा जाए। हमारी इबादत ही वही होती है जिसमें हाथ खोल करके विलायत आले मोहम्मद का इकरार करके
दुनिया के नजिस चेहरे पर विलायत अली को बाबा से बुलंद करके दुनिया को आश्कार किया जाए कि हम ही कायनात में वाहिद हैं। जुमला महसूस करो, कायनात में वाहिद कौम है शिया। अगर आप तक जुमला पहुंचे, कायनात में वाहिद कौम है शिया, जो बैठती फर्श में है, रहती अर्श में है। अरे कहां बैठे आप? खुदारा महसूस नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, मेरे साथ खुदा के वास्ते दूसरा जुमला महसूस, कायनात की वाहिद कौम है शिया, जो बैठती फर्श में है, रहती अर्श में। दूसरा जुमला आपके ज़ौक़ समात के हवाले, कायनात की वाहिद कौम है शिया, इसलिए कि सारी कायनात दौलत लुटाती है हंसने के लिए। कहां बैठे आप भाई? अल्लाह अकबर। नहीं गौर कर रहे हैं आप? नहीं तवज्जो फरमाएं। कायनात के सारी मखलूक, सारे इंसान दौलत लुटाती है हंसने के लिए। वाहिद कौम है शिया, जो दौलत लुटाती है रोने के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। एक सलावत भेजे ना मोहम्मद वाले मोहम्मद बहुत जबरदस्त। दोनों हाथ बुलंद करके नारा लगा, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। माशाअल्लाह, कायनात की वाहिद कौम है शिया, दुनिया दौलत लुटाती है हंसने के लिए, लेकिन शियाने अली दौलत लुटाते हैं। यार आप कहां बैठे? मजलिस में बैठे ना, महसूस कर रहे हैं? नहीं आए? कायनात की सारी कौमें हंसने पे दौलत खर्च, लेकिन ये फख्र हमें है कि हम दौलत लुटाते हैं फकत रोने के लिए। इस रोने में क्या है? ऐसा क्या फलसफा है? ऐसी क्या तहरीक है? ऐसा क्या मकसद है? ऐसा क्या हदफ है? तवज्जो फरमाइएगा। अभी आपने सुना होगा, जब अभी जंग चली थी अमेरिका की, ईरान की जंग हुई या नहीं हुई? तवज्जो फरमाइए, आपने गौर किया? हमारा पड़ोसी मुल्क, सरहद पार का मुल्क, जो बड़े बड़े फलसफी थे, जो बड़े बड़े मुहद्दिस थे, जो बड़े बड़े मुकर्रिर थे, अपने अपने मिंबरों से बयान करते थे, दीवारों पे लिखा शिया काफिर। कहां बैठे आप? मैं दीवारों पे क्या लिखा था? शिया काफिर। अखबारों में शिया काफिर, कारों पर शिया काफिर। आप गौर फरमा रहे हैं? किताबों में शिया काफिर, अखबारों में शिया काफिर, दीवारों पर शिया काफिर। मगर 12 दिन की जंग में अमेरिका, इजराइल, ईरान की जंग के बाद वही पड़ोसी मुल्क बड़े फख्र से कहता है शिया ही मुसलमान है। माशाअल्लाह यार, आप गौर फरमा रहे हैं? तवज्जो कीजिए, मेरे साथ हो जाएगा इंशाअल्लाह, महसूस होंगे। कायनात में सबने देखा और ऐसा देखा कि सबने जो इससे पहले लिख रहे थे कि शिया काफिर, दीवारों पर, अखबारों में, किताबों पर, कारों पर, घर पर, अपने अपने परचम पर, वही मुनसिफ मिजाज अब परचम पे लिख रहे हैं अगर कायनात में कोई मुसलमान है। अरे कहां बैठे यार? मैं अगर कायनात में कोई मुसलमान है तो शिया ही मुसलमान है। भाई क्यों? इसलिए कि उनको मालूम था कि 56 हुकूमत एक तरफ। अरे कहां बैठे आप? अल्लाह है, हाय हाय हाय, अल्लाह, 56 हुकूमतें एक तरफ, शिया हुकूमत एक तरफ। तो अब समझे मर्जियत की ताकत कितनी बड़ी है। कहां बैठे आप? अब समझे कि यार 56 ममालिक एक तरफ बैठ गए, किसी के अंदर हिम्मत नहीं, किसी के अंदर जोश नहीं, किसी के अंदर बलबला नहीं जो जवाब दे सके।
मगर उठा तो वही उठा जिसके लिए इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा था, मिसली ला यबायु का मिसरा, मुझ जैसा। अरे यार कहां बैठे खुदा के वास्ते। नहीं 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 नहीं, आप एक सलावत अज़मत आले मोहम्मद बवाज़ बुलंद भेजिएगा। उठा वही, क्या कहा था इमाम ने, मिसली ला यबायु का मिसरा के मुझ जैसा, उस जैसे की बायत नहीं करेगा। मौला हुसैन, मजलिस का मैं आगाज कर चुका, मौला हुसैन कहना यह चाहिए था, यजीद में तेरी बायत नहीं करूंगा। कहां बैठे आप, महसूस करें क्या कहना चाहिए था कि बायत किससे हो रही थी, यजीद से ना। कहना क्या चाहिए था इमाम को, बस मैं तेरी बायत नहीं करता, बात खत्म। लेकिन इमाम का यह कहना मुझ जैसा, अरे कहां बैठा मेरा प्यारा मजमा, हाय हाय है, मुझ जैसा तुझ जैसे की बायत नहीं कर सकता, मुझ जैसा। अब जो भी हुसैन जैसा होगा, हाय हाय, जो भी हुसैन जैसा होगा। देखिए इमाम मासूम जब भी कलाम करते हैं तो किसी एक जमाने के लिए कलाम नहीं होता है इमाम का। मैं क्या कह रहा हूं, गौर नहीं फरमा रहे आप। जब इमाम बोलते हैं, हुज्जत खुदा बोलती है, तो किसी एक सदी के लिए नहीं, 100 साल के लिए नहीं, 200 साल के लिए नहीं। मासूम जब भी कलाम करता है कयामत तक के लिए करता है। अरे कहां बैठे आप, इमाम जब भी कलाम करता है कयामत तक के लिए कलाम करता है। इसे कलामुल इमाम, इमामुल कलाम। इमाम की जात ही इमाम नहीं होती, इमाम की बात भी इमाम होती है। अरे कहां बैठे, इमाम की जात ही इमाम नहीं है, इमाम की बात भी इमाम होती है। आप अंदाजा लगाएं, जिसकी बात इमाम हो तो उसकी जात क्या होगी। सलावत भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। एक मिलजुल के बाबाज़े बुलंद सलवात अज़मत आले मोहम्मद पर शाह फरमा दीजिएगा। मोहब्बत अहले बैत का मेयार नहीं होता, कोई किसी मंजिल पे जाकर के अहले बैत की मदह सराई करता है, कोई किसी मंजिल पे मदह सराई करता है, उसके लिए कोई मेयार नहीं होता जी। अब महसूस करें, मिसली ला यबायु का मिसला, मुझ जैसा तुझ जैसे की बायत नहीं करेगा। इमाम का कलाम कयामत तक के लिए कलाम होता है। इमाम की बात कयामत तक के लिए हरफ आखिर होती है। इमाम को यह कहना चाहिए था, मैं यजीद तेरी बायत नहीं करूंगा, मसला खत्म था। बैयत का मुतालबा फर्जंद रसूल से था, जहरा के लाल से था, अली के बेटे से था, रसूल के नवासे से था। भाई ये बात कह करके दामन झाड़ के मेरे मौला आप वलीद के दरबार से आ जाते कि मुझ जैसा कि मैं यजीद की बायत नहीं करूंगा, मगर इमाम का यह कहना मुझ जैसा। अरे खुदा रा मुतवज्जे होइएगा, मुझ जैसा, उस जैसे की बायत नहीं करेगा। इमाम की नजरें कयामत तक थी। हाय हाय हाय, कहां बैठा मजमा, इमाम का इंतखाब नजर कयामत तक के लिए था। इमाम जानते थे कि सन 2025 में एक जालिम यजीद जैसा उठेगा। हाय हाय हाय, यजीद जैसा उठेगा। जब यजीद जैसा उठेगा तो
हुसैन जैसा भी तो उठेगा। जब यजीद जैसा उठेगा तो हुसैन जैसा भी तो उठेगा ना। अब यजीद जैसे का नाम है इजराइल। आखिरी मजमे तक खुदा की कसम महसूस करें, यजीद जैसे का नाम है अमेरिका, हुसैन जैसे का नाम है ईरान। दुनिया को समझा दिया और ऐसा समझाया कि बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतें घुटनों में सर रख करके दुहाई मांगने लगी। हाय हाय, आपकी समातों पर जाने कुर्बान हो जाए, एक सलावत अज़मत आले मोहम्मद पर शाह फरमा दीजिएगा भाई। एक जीती जागती सलावत अज़मत आले मोहम्मद पर भेज दीजिएगा जरा। अब जुमला महसूस कीजिएगा मेरे अजीजों, आजादारी जब रस्म से निकल के किरदार बनती है, नहीं पहुंचा। आजादारी जब रस्म से निकलकर किरदार बन जाती है तो दुनिया की सुपर पावर ताकत घुटने टेक देती है। कहां पहुंचाऊं जुमला भाई? अगर यहां शहीद की बारगाह में नहीं कहूंगा तो फिर कहां कहूंगा? जब आजादारी रस्म से निकलकर किरदार बन जाए, दुनिया की सुपर पावर ताकत घुटने टेक देती है, इसलिए कि किरदार हुसैनी हो। अरे कहां बैठे हैं भाई? जब किरदार हुसैनी होता है तो यजीद के गले में लानत का दाग होता है। किरदार हुसैनी होना चाहिए। जब किरदार बन जाए हुसैनी, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो सरनगो कर सके, मरोब कर सके, डरा सके, धमका सके। इसलिए कि दुनिया के अंदर और जज्बा है, हमारे अंदर और जज्बा है। दुनिया की मोहब्बत दुनिया तक है, हमारी मोहब्बत उससे वाबस्ता है जो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। सलावत है जी अज़मत आले मोहम्मद बवाज़े बला। इससे बेहतर अंदाज में बावाज़े बुलंद सलावत अज़मत आले मोहम्मद। आप गौर फरमाइए मेरे अजीज, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ताकत का नाम क्या है? अमेरिका। उससे छोटी ताकत का नाम इजराइल। आयतुल्लाह खुमैनी साहब कह गए ये शैतान बुजुर्ग है। हाय हाय, मेरी जाने कुर्बान हो जाए खुदा की कसम, मेरे माँ बाप फिदा ऐसे उलमा पर कि जिसका एक जुमला हर्फ आखिर बन जाए और कयामत तक के लिए कोई काट ना सके। हाँ, कयामत तक के लिए कोई काट ना सके। सलमान रुश्दी सर छुपाता फिर रहा है, मगर जो आयतुल्लाह ने फतवा दिया था ना कि ये वाजिबुल कत्ल है, किसी के अंदर हिम्मत ना हुई कि आयतुल्लाह के फतवे को बदल दे। आपने गौर नहीं किया? किसी के अंदर जुर्रत नहीं है जो आयतुल्लाह के फतवे को बदल दे। वजह क्या है? अब आप अंदाजा लगाए, अब जिसके नायब का फतवा कयामत तक चले, उस ईमान का फतवा कितना चलेगा? अल्लाह अकबर। सलावत भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। आप महसूस कीजिएगा इंशाअल्लाह वो बात, वो मैसेज, जो पैगाम आप तक पहुंचाना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए क्या फरमाया? मेरा हुसैन कश्ती नजात है, जो इसमें बैठ जाएगा वो निजात पा जाएगा। कायनात की वाहिद कश्ती है,
ऐसी कश्ती आपने देखी न सुनी जैसी कश्ती हुसैन इब्ने अली की है। अरे कहां बैठा मजमा, खुद आगे बंदो है। ऐसी कश्ती जैसी जहरा के लाल की कश्ती, जैसे नवासे रसूल की कश्ती, जैसे अली के बेटे की कश्ती कायनात में सुनी न देखी होगी, न कयामत तक देखोगे। इसलिए कि ये कश्ती नूरानी कश्ती, दुनिया की कश्ती पानी में चलती है, हुसैन की कश्ती नूर में चलती है, नूर पर चलती है। और ऐसी कश्ती चली 28 रजब 7 हिजरी को जहरा के लाल ने मदीना छोड़ा। एक मैसेज, एक पैगाम इंशाल्लाह हो सकता है कि शायद आपके लिए नया मौजू हो, नई बात हो, नया इंतखाब हो। और फिर इंशाल्लाह अपनी माओ के हक में दुआ देना इस मजलिस को सुनने के बाद, और मेरे हक में दुआ करना। एक सलवात अज़मत आले मोहम्मद पर शाद फरमा दीजिएगा। कायनात की वाहिद कश्ती है हुसैन इब्ने अली की कश्ती, जो इससे पहले न चली, न चलेगी, न चली है। जैसी कश्ती हुसैन की 28 रजब को मदीने से चली है, और ये कहकर के चली है जिसको बैठना हो, जिसको बैठना हो बैठो। हुसैन मना नहीं करता, जो भी आना चाहे शौक से आए, जो भी आना चाहे बड़ी खुशी के साथ आए। हुसैन कश्ती नजात लेकर के जा रहा है, आने वाले आए, हुसैन लेके चले गए। तवज्जो महसूस कीजिएगा, हुसैन कश्ती लेकर के जा रहे, बैठने वाले बैठ गए। जिसकी किस्मत में निजात थी वो निजात पाने के लिए बैठ गया, जिसकी किस्मत में लानत थी वो मदीने में रहा। 28 रजब को मौला हुसैन से बायत का मुतालबा, बायत करो, बायत करो। किससे मुतालबा हो रहा है? जहरा के लाल से। हाय हाय खुदारा महसूस करें, जहरा के लाल से, नवासे रसूल से, अली के बेटे से बायत करो। इमाम ने भरे दरबार में एक जुमला कहा, महसूस कीजिएगा, भरे दरबार में एक जुमले का आगे सुन, मैं अली इब्ने अबी तालिब का बेटा हूं। अरे खुदारा महसूस करें अल्लाह की कसम, मैं अली इब्ने अबी तालिब का बेटा हूं। वही हुसैन जो दरबारे वलीद में कह रहे हैं मैं अली इब्ने अबी तालिब का बेटा हूं। यही जहरा का लाल करबला में हबीब इब्ने मज़ाहिर को खत लिखता है तो लिखता है कि मैं फातिमा जहरा का बेटा हूं। मदीने में दरबारे वलीद में क्या कहा? मैं अली का बेटा। करबला में खत में लिखा हबीब को मैं फातिमा का बेटा। मौला हुसैन समझाना क्या चाह रहे हैं? करबला में फातिमा का हवाला, करबला में मां का हवाला, दरबार में बाप का हवाला। अजब नहीं, आखिरी मजमे तक जुमला महसूस करे, खुदा की कसम अजब नहीं। मौला हुसैन आवाज दे, तुम्हें मालूम नहीं है दरबार में अपने बाप का हवाला इसलिए दे रहा हूं कि अब से 25 साल पहले अरे फलाने 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 मेरे बाप से बायत मांगी थी। नहीं, 25 साल पहले मेरे बाप से फलाने फलाने बायत मांगी थी, मगर मेरे बाप ने, अरे खुदारा कहां बैठा है, मेरे बाप ने फला की बायत से इनकार कर दिया। गले में रस्सी डलवाना मंजूर की, मगर बातिल की बायत, अरे खुदारा महसूस की, बातिल की बायत गवारा नहीं की। ए दुनिया वाले सुन ले वलीद, अबे जिसके बाप ने तुम्हारे बाप की बायत नहीं की तो मैं भी तो उसी का बेटा।
हुसैन लब्बैक, मैं सब मिलके लब्बैक या हुसैन गए ना। हाँ, लब्बैक या हुसैन। यार जिसके बाप ने तुम्हारे बाप की बायत नहीं की, मैं भी तो उस अली का बेटा हूं, मैं तेरी बायत कैसे करूंगा? तारीख आपके सामने, मुझे कुछ मुज़मर कुछ राज आया करने हैं, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से चल रहे हैं, इमाम के साथ में और 3 शख्सियतें थी जिनसे बायत का मुतालबा हुआ था। कितनी थी? मजलिसी मजमा बैठा हुआ भाई, 3 शख्सियतें और थी जिससे बायत का मुतालबा किया गया था, मगर तारीख ने उनके चेहरों को लिखा, हुसैन के नूरानी चेहरे को भी लिखा। जिन 3 लोगों से बायत की थी, मुतालबा था यजीद का, वो रात का सहारा लेके निकल गए। अरे कहां बैठा मजमा है, मजलिस सुना करें, तारीख पढ़ना। वो तीनों शख्सियतें झाड़ियों का सहारा लेकर के, रात की तारीकी का सहारा लेकर के, छुपते छुपाते गलियों से, कूचों से, सहराओं से, पहाड़ों से, कोहसारों से मदद लेते हुए अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच गए, मगर हुसैन रात में नहीं निकले। अरे कहां बैठा मजमा, खुदा की कसम भाई, हुसैन रात में नहीं निकले। झाड़ियों का सहारा नहीं, कोहसारों का सहारा नहीं, पहाड़ों का सहारा नहीं, दिन के उजाले में ऐलान करके ज़हरा का लाल निकल रहा है, मैं मदीना छोड़ रहा हूं। अरे खुदा के वास्ते, खुदारा मेहनत देखिएगा, मैं मदीना छोड़ रहा हूं, जिसको बैठना है कश्ती नजात में बैठ जा। मौला मैं सवाल कर रहा हूं आपकी बारगाह में, जुर्रत है, जसारत है, जैसे और 3 रात को निकले थे। भाई आपने अगर कसम खाली हाथ मान के तुम्हें तो कर नहीं सकता। एक सलावत भेजे ना मोहम्मद वाले मोहम्मद बाज़। हाँ, एक इससे बेहतर अंदाज में हज़रत आले मोहम्मद पे सलावत इरशाद फरमाइएगा। तारीख पेश नजर है आपके लिए। मौला जैसे वो तीनों निकले, ऐसे आप क्यों नहीं निकले? रात की तारीकी में फला फला चले गए, नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, वो भी गया, वो भी गया, आप क्यों नहीं गए? आवाज आएगी, अगर मैं चला जाता तो मवर्रिख उनको ना लिखता, मुझे जरूर लिखता, मगर मैंने कयामत तक के लिए माविया के दस्तरखान पे पलने वाले मवर्रिख के कलम को तोड़ दिया कि ज़हरा का लाल वो है जो रात में नहीं जाता, दिन के उजाले में जाता है। एक सलावत भेजे ना मोहम्मद वाले मोहम्मद बाज़ वाला। दोनों हाथ बुलंद करके नारा लगाए, हाँ दोनों हाथ बुलंद करके, जिंदाबाद। मुर्दा या अल्लाह, तुम्हारी समातों को सुनाओ खुदा की कसम, ऐसे हसीन चेहरे कहां मिलेंगे सिवाय फर्श हुसैन के, किसी का नसीब ही नहीं है। जो अली का नाम, अहले बैत का नाम सुन के गुलाब की तरह खिल जाए, वो अली वाला ही तो हो सकता है। ऐसे हसीन चेहरे माशाल्लाह, अगर आज के दौर में जुलेखा आपको देख ले तो शर्मा जाए। हाँ, एक सलावत भेजना मोहम्मद वाले मोहम्मद बाज़ वाला। हाँ, आपसे ज्यादा जियाला, आपसे ज्यादा हुस्न वाला कोई नहीं है। वजह
इसलिए कि जब जनाब यूसुफ, मौजू से नहीं हट रहा हूं, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर बैठे हुए जा रहे हैं, देखा कि जुलेखा रास्ते में बैठ करके जनाब यूसुफ का इंतजार कर रही है। इतनी बूढ़ी हो गई इश्क में, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई। जैसे यूसुफ को देखा, इश्क ने जोश मारा, सवाल किया, यूसुफ तेरी मोहब्बत में बूढ़ी हो गई। जुमला आखिरी मजमे तक, खुदा की कसम अपनी माओ के हक में दुआ करना। कहे यूसुफ तेरी मोहब्बत में बूढ़ी हो गई, मगर क्या करूं किस्मत तुझे ना पा सकी। जैसे यूसुफ ने सुना, जुलेखा से कहा, जुलेखा क्या कह रही है, जरा फिर से कहना। कहा मैं तेरे इश्क में बूढ़ी हो गई मगर तुझे ना पा सकी, मेरी मोहब्बत नाकामयाब हो गई, मैं कामयाब ना हो पाई। पर यूसुफ ने एक जुमला पलट के कहा, जुलेखा तूने मुझे देखा है। अरे यार कहां बैठा मजमा, खुदा की कसम, हाय हाय हाय, अल्लाह की कसम, जुमला महसूस करे। ए जुलेखा तूने मुझे देखा है, पागल हो गई अगर तू हुसैन को देखे। हाय 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 हाय। यार लब्बैक या हुसैन, दोनों हाथ बुलंद करके वाह करनी अपना है। लब्बैक हारून आए, लब्बैक खान, लब्बैक हिज़्बुल्लाह, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या यार यार। खुदा आपके बासों को सलामत रखे। ये जो नारा आप लगाते हैं मौलवी के नुक्ते पे नहीं लगाते, ये दिमाग में डाल लीजिएगा। हाँ, ये जो नारा आप लगा रहे हैं मौलवी के नुक्ते पे नहीं लग रहा है, ये अली की विलायत की तायीद में लग रहा है। विलायत अली की तायीद में नारा लगता है। जैसे जुलेखा ने देखा, यूसुफ मेरी मोहब्बत नामुकम्मल, मेरा इश्क बेकार, तुझे ना पा सकी। कहा फिर दोबारा से गए, कहा यूसुफ मैं कामयाब ना हो पाई, तेरे हुस्न में गिरफ्तार बला हो गई। यूसुफ ने कहा कि देख सुन, तूने फकत मुझे देखा है, अगर तू हुसैन को देख लेती, हसन को देख लेती, मोहम्मद अरबी को देख लेती, अली मुर्तजा को देख लेती, कहा बेटी आप भाई, फातिमा जहरा के नूर को देख लेती, तो तेरा क्या हाल होता। बस जैसे ही हुसैन का नाम जुलेखा ने सुना ना, तो जुलेखा ने पलट के जवाब दिया, ए यूसुफ जरा फिर से नाम ले। हाय हाय हाय, जरा फिर से नाम लेगा हुसैन, का जरा फिर से नाम लेगा मोहम्मद, का जरा फिर से नाम ले अली। का यूसुफ मैं तुझे भूल गई। अरे कहां बैठा मजमा, यार अल्लाह अकबर, अल्लाह है। यूसुफ मैं तुझे भूल गई। का क्यों? का इसलिए कि जिसका नाम तूने लिया है उसी के नाम के सदके में तो कायनात बनी। बस जैसे ही देगा कि जुलेखा के ईमान की मंजिलें उस मेराज में पहुंची है, आवाज आई, यूसुफ, खुदा की कसम तारीख पेश कर रहा हूं, यूसुफ मेरे नबी, जुलेखा से शादी करनी पड़ेगी। खुदा ने महसूस किया, जुलेखा से शादी करना पड़ेगी। सुनिएगा गौर से, तवज्जो के साथ। जुलेखा कौन है? बूढ़ी, हड्डियां बिल्कुल कमजोर, बाल सफेद,
मजलिसी मजमा बैठा है, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं, आप बताइएगा यूसुफ की शादी बुढ़िया से हुई या जवान से? हाय हाय खुदारा, जहमत देखिएगा, यूसुफ पैगंबर की शादी बुढ़िया से हुई या जवान से? कहा यूसुफ, इसने पंजतन पाक का नाम लिया, हम इसके बुढ़ापे को जवानी में बदल रहे हैं। हाय हाय मेरी जाने कुर्बान, खुदा की कसम, यूसुफ हमने जवान कर दिया। कहा फिर मेरे अल्लाह का से अक्द करो, शादी करो। मेरे अल्लाह क्या तेरी मशीयत बदल जाती है? क्या तेरा इरादा बदल जाता है? ये तेरे नबी के इश्क में बूढ़ी हो गई, जब तूने क्यों नहीं कहा शादी कर ले? अरे कहा बेटा मेरा प्यारा मजमा, खुदा की कसम महसूस करें, ये बूढ़ी हो गई, बूढ़ी से शादी करा देता। कहा नहीं, मुझे मिसाल कयामत तक लेके जानी है। अरे मजलिसी मजमा बैठा है, जहन को जरा आवर कीजिएगा, मुझे मिसाल आखिरी पैगंबर तक लेके जानी है। इसलिए कि जब मैं यूसुफ जैसे नबी की अरे बूढ़ी औरत से शादी नहीं करा सकता, तो आखिरी पैगंबर की शादी बुढ़िया से कैसे कराऊंगा? तक के लिए मिसाल बना दी, सलवात अज़मत आले मोहम्मद भेज दीजिएगा। इससे बेहतर अंदाज में अज़मत आले मोहम्मद पर सलवात, दोनों हाथ बुलंद करके एक बार और सलावत है। वाकन माइक जो है वो शहादत के दर्जे पे फाइज कराएगा। अगर आप लोग मेरी हिम्मत नहीं बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह ये लग रहा है, क्योंकि माइक बिल्कुल खत्म हो चुका है, ना इसमें आवाज है, सिवाय गले खराब करने खींचने का कुछ नहीं है। एक सलावत भेजिए अज़मत आले मोहम्मद बाज़म। अल्लाह, बात कहां थी जनाब? नहीं, कहां पहुंचा था? हाय हाय तुम्हारी समातों को सलाम। हाँ मैं बताता हूं, एक सलावत भेजिए अज़मत आले मोहम्मद बाज़म। हाँ जिसको बैठना बैठो, हुसैन की कश्ती तैयार है। बैठने वाले बैठ गए, रहने वाले बदनसीब रह गए। कश्ती कहां से चली जनाब? मदीने से। पाकीज़ा कारवां मदीने से चला। कहां जा रहे हो मौला? अरे मजलिसी मजमा बैठा हुआ भाई, महसूस कीजिए खुदारा, मैं जिगर का खून पेश करने जा रहा हूं। मौला कहां जा रहे हैं? करबला। क्यों जा रहे हैं? यजीद को मारने। अरे कहां बैठा मजमा है? यजीद को मारने। मौला अगर करबला यजीद को मारने जा रहे हो तो ज़ैनब को ना ले जाइएगा। हाय हाय, करबला समझिए, करबला अली असगर को ना ले जाइएगा। आपके जरा जज्बे के करीब होकर जुमला गाऊं, मौला अगर यजीद को मारना है तो अब्बास काफी है। हाय 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 हाय, अली अकबर काफी है, असगर को ना ले जाइएगा। अजब नहीं आवाज आए, का तुम्हें मालूम नहीं है हुसैन यजीद को मारने नहीं जा रहा है। अरे आखिरी मजमे में खुदा की कसम, हुसैन यजीद को मारने नहीं जा रहा है। का फिर बोला का मैं यजीदियत को मारने जा रहा हूं। हाय हाय हाय,
यजीदियत को मारने जा रहा हूं, तो पता चला हुसैन का मकसद, अरे बोले भाई, हुसैन का मकसद यजीद को मारना नहीं है, यजीदियत को मारना है। यजीद एक शख्स का नाम नहीं है, एक किरदार का नाम है। अब मकसद हुसैन कयामत तक क्या हुआ? यजीदियत को मारना। अब चाहे यजीदियत उनमें हो या हम में। अरे कहां बेटा मनमोहन, यजीदियत कह के नहीं आती, कहीं से भी आ जाती है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले बनाना। हुसैन को हैदरिया। अल्लाह, तो मकसद हुसैन यजीद मारना नहीं है। सुन लीजिए कान खोल के, आप गलत फहमी के शिकार न हो जाइएगा। मकसद हुसैन है यजीदियत को मारना। अब चाहे यजीदियत बेगानों में हो या अपनों में हो, अब जहां जहां भी, जिस जिस जगह भी यजीदियत होगी, वहां हुसैन का मकसद यजीदियत को मारना होगा, चाहे रज़ में हो चाहे बज़ में हो। सलावत भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। ज़हरा का लाल चल रहा है, आओ कश्ती नजात, जिसको बैठना है बैठो, बैठने वाले बैठे। कहां जा रहे हैं? करबला। इमाम कहां जा रहे हैं? करबला। क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं जनाब? यजीदियत को मारने। हुसैन करबला जा रहे हैं यजीदियत को मारने के लिए। मौला, अगर आपको जंग लड़ना है, खुदा के वास्ते इल्तजा है आपसे, मेरे मौला अगर आपको जंग लड़ना है तो करबला क्यों जा रहे हैं? जंग लड़ने के लिए सबसे अच्छा माहौल अपना वतन होता है। खुदा महसूस करें, हाथ जोड़े गुजारिश कर रहा हूं, मौला आप करबला इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? देखिए, हमने देखा यह है, आपने भी देखा होगा, तजुर्बा किया होगा, जितनी अच्छी जंग अपने इलाके में रह के लड़ सकता है इंसान, दूसरे इलाके में नहीं लड़ेगा। मैं मसलन बिजनौर से आया हूं और मैं यहां के जंग लड़ूं तो बताएं ईमानदारी से, मजलिस में बैठे, मैं जीतूंगा या हारूंगा? मैं जीतूंगा या हारूंगा? हारूंगा ना। क्यों? कि इलाके की सपोर्ट नहीं है, इलाके के वोट नहीं है, लाठी नहीं है, डंडा नहीं है, सहारा नहीं है, कबीले वाले नहीं है, खानदान वाले नहीं है, महल्ले वाले नहीं है। मौला हुसैन अगर आप करबला जाएंगे जंग हार जाएंगे, लिहाजा मदीने से अच्छी जंग का माहौल कुछ नहीं है। रिश्तेदार आपके यहां पे हैं, सहाबी यहां पर हैं, तवज्जो फरमाइएगा, नमाजी यहां मदीने के अंदर है, कुरान पढ़ने वाले कारी यहां है, मुहद्दिस यहां है, ताबईन यहां है, तब ताबईन यहां है, मवर्रिख यहां है, मुहद्दिस यहां है, मुकर्रिर यहां है, हाफिज कुरान यहां है, 1,000 रकत नमाज पढ़ने वाले यहां है। अगर आपको लड़ना है तो मदीने से अच्छा माहौल नहीं है। ये आपके रिश्तेदार भी है, आप उठाएंगे तलवार, ये तलवार लेकर के आएंगे, नेजा लेकर के आएंगे, लिहाजा जंग लड़ना है, करबला ना जाइएगा, मदीने में रह करके लड़ लीजिएगा। आवाज आएगी, तुझे पता नहीं है, अगर मैं मदीने में जुमला आखिरी मजबूत है, खुदा की कसम महसूस कीजिएगा, शायद आवाज दे मौला, अगर मैं जंग मदीने में रह करके लड़ लूं और शहीद हो जाऊं, मैं शहीद हो जाऊंगा, मगर मेरे कातिल का पता न चलेगा। अरे
हाय 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 हाय, अरे खुदा रहा नहीं महसूस कर रहे हैं आप? जंग में लड़ लूंगा, शहीद हो जाऊंगा, मगर कातिल का पता नहीं चलेगा। मौला क्यों? का मैंने देखा है, मेरे नाना को जहर दे दिया। अरे कहां बैठा मजलिस मजमा खुदा के वास्ते? मेरे नाना को जहर दे दिया, मेरा नाना शहीद हो गया, कातिल छुप गया। अरे खुदा में से मेरे नाना को जहर दिया, नाना शहीद हो गए, कातिल पर्दे के पीछे। मेरी मां फातिमा जहरा को शहीद कर दिया, मां शहीद हो गई, कातिल के चेहरे पे नकाब, पर्दे के पीछे। मेरे भाई हसन को जहर दे दिया, भाई शहीद हो गया, कातिल पर्दे के पीछे। मेरे बाबा के तलवार मार दी, मेरा बाबा शहीद हो गया, कातिल, अरे बोली ना, कातिल पर्दे के पीछे। मैं करबला इसलिए जा रहा हूं ताकि दुनिया को बता दूं कि जो मेरा कातिल है वही मेरे नाना का कातिल, वही मेरे बाबा का कातिल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक सलावत भेज देना मोहम्मद वाले मोहम्मद बवाज़। या मैं शहीद हो जाता, मगर कातिल का पता ना चलता। मैं कातिलों के चेहरों से नकाब उठाने के लिए करबला जा रहा हूं। समझ लेना, जो हुसैन का कातिल वही मेरे नाना का कातिल, वही मेरी मां का कातिल, वही मेरे बाबा का कातिल, वही मेरे भाई का हसन का कातिल। तो पता चला कत्ले हुसैन ने कुछ किया या न किया, मगर कातिलों के शजरे बता दिए। हाय हाय हाय, सलावत भेजे ना मोहम्मद वाले मोहम्मद बाज़ वाला। बस आखिरी फिक्र मंजिल इंशाल्लाह महसूस कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी वक्त महसूस हो रहा है कि सलावत अज़मत आले मोहम्मद पर शाद फरमा दीजिएगा। यही हक है खुदा की कसम मजलिस सुनने का। मौला हुसैन जा रहे हैं मदीने से, करबला जा रहे हैं। बैठो, जिसको बैठना है, कश्ती नजात है, आओ। कल ये ना कहना कि कोई बताने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। आओ, हुसैन की कश्ती तैयार है। कश्ती तैयार हुई, जा क्यों रहे? फिर सवाल वहीं आके अटक गया, हुसैन मदीना क्यों छोड़ रहे हैं? दीन बचाने के लिए, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के लिए हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। खुदा की कसम, पूरी मजलिस मेरी एक तरफ और ये जुमला जो पढ़ने जा रहा हूं एक तरफ। मौला हुसैन अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के लिए, अच्छाइयों का हुक्म देने के लिए, बुराइयों से रोकने के लिए जहरा का लाल मदीना छोड़ रहा है। तवज्जो फरमाइएगा, कौन सा मदीना? जिस मदीने में 5000 सहाबी, ऐसे सहाबी जो दिन रात कुरान, दिन रात कुरान, दिन रात कुरान, दिन रात कुरान पढ़ने वाले, दिन रात तस्बीह, दिन रात तस्बीह, दिन रात अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दिन रात हज किए हुए ये हाजी नमाजी, ये मुत्तकी जो बन रहे हैं, ये सारे के सारे मस्जिद नबवी में नमाज शब पढ़ने वाले सहाबी, 5000 सहाबी रसूल, तबे ताबईन मदीने के अंदर। अब मैं सवाल अहले मजलिस से कर रहा हूं, क्या अम्र बिल मारूफ मदीने में नहीं था? अरे खुदा रा महसूस करें, क्या नमाज
नमाजें नहीं पढ़ी जा रही थी? क्या रोजे नहीं रखे जा रहे थे? क्या कुरान की तिलावत नहीं हो रही थी? क्या तस्बीह नहीं पढ़ी जा रही थी? क्या अल्लाह अल्लाह की आवाजें नहीं बुलंद हो रही थी? मौला हुसैन मदीना नमाजियों से खचाखच भरा हुआ है, सहाबियों से भरा हुआ है, कुरान खानों से भरा हुआ है, कारियों से भरा हुआ है। मौला मदीना छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्या तुम्हें पता नहीं है ये नमाज आखिरी मजमे तक ये नमाजी जरूर है, हाजी जरूर है, कुरान पढ़ने वाले जरूर है, ये रातों को नमाजें पढ़ने वाले हैं, ये तकरीर करने वाले हैं, ये मुहद्दिस है, मगर मौला चाह क्यों रहे? क्या मैं इनमें देख रहा हूं ये हाजी जरूर है मगर हक बात कहने वाला। आपने महसूस किया? कहीं ऐसा ना हो कि अपने हज पे आप घमंड करके बैठ जाएं। मैं खिताब उनसे नहीं आपसे कर रहा हूं। एक सलावत भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद बवाज़ बलागा। कभी आप 17 रकत नमाज में इतराएं, हमसे बड़ा कोई नमाजी नहीं है। नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, हक बात कहना कमाल है। हज करना कमाल नहीं है, हक बात कहना कमाल है। अब जिसने हक कहा हो वो हुसैन के साथ, जिसने हक को छुपा दिया हो वो यजीद के साथ। सलावत है जना मोहम्मद वाले मोहम्मद बवाज़ बला। कभी अपनी नमाजों पे सजदों पे इतराएं कि हमसे बड़ा कोई नमाजी नहीं है, हमसे बड़ा कोई हाजी नहीं है। नहीं, ये देखो दामन में झांक कर गई, हमसे बड़ा हक कहने वाला भी है या नहीं? अगर हक कहने वाला है तो सुभान अल्लाह, और अगर हक कहने वाला नहीं है तो फिर कितने सजदे करते रहो, कितनी नमाजें पढ़ते रहो, कितने तवाफ करते रहो। इसलिए कि इमाम हुसैन ने खाना काबा का खिलाफ पकड़ के एक ही जुमला कहा था, बस अपनी मंजिल पे आ रहा हूं। दुआए अरफा का जुमला, मेरे अल्लाह जिसने तुझे पहचान लिया। अरे कहां बैठा जुमला आया, मैं महसूस की जा रहा हूं। क्या कहा मौला हुसैन ने खाने काबा का खिलाफ पकड़ के? मेरे अल्लाह जिसने तुझे पा लिया। लिया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया? जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया, और जिसने तुझे पा लिया उसने क्या पाया? ये दुआए अरफा का जुमला मेरे मौला हुसैन का। सवाल सहरा के लाल ने कहां किया? अरे बोले भाई मजलिसी मजमा बैठा हुआ, कम से कम मेरे साथ तो हाँ हूं कर लीजिएगा। एक सलावत भेजे ना मोहम्मद वाले मोहम्मद बालूना। अल्लाहुम्मा सुभान खाने काबा को गिलाफ पकड़ के मौला हुसैन ने हज को उम्रे से बदलते हुए हाजियों के सामने, नमाजियों के सामने, तवाफ करने वालों के सामने, अपने नाना की उम्मतियों के सामने कहा, मेरे अल्लाह जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया? जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया? अब मजलिसी मजमाए खुदा की कसम अगर आप ना बोलेंगे तो तकलीफ होगी। बताइए सवाल हुसैन ने कहां किया? खाने काबा में। जवाब कहां मिलना चाहिए था हुसैन को? अरे बोले भाई कम से कम मेरे साथ कहां जवाब मिलना चाहिए था
काबा में नहीं मिला हुसैन को। हुसैन ने हज को उम्रे से बदल के गए। पहली मुहर्रम को करबला में, दूसरी मुहर्रम को करबला में वारिद हुए, तीसरी मुहर्रम, चौथी मुहर्रम, पांचवी मुहर्रम, छठी मुहर्रम, सातवीं मुहर्रम, आठवीं मुहर्रम, नवी मुहर्रम शब आशूर आ गई। इधर शब आशूर आई, हुसैन ने आवाज दी, मेरे लाल अली अकबर, कजी बाबा चिराग बुझा दे। मसाइब नहीं मसाइब, फजीलत का जुमला सुनिए खुदा की कसम। चिराग बुझा दे। चिराग बुझा दिया। साहबी हुसैन अपनी अपनी गर्दनों पे तलवार रख करके हुसैन के कदमों पे सर रख के क्या कहा, मेरे मौला किसने तुझे पा लिया? उसने क्या खोया और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया? इस आवाज का बुलंद होना था। हुसैन करीब करबला, ज़हरा का लाल, अपने असहाब की आंखों में आंखें डाली और डाल करके एक जुमला फरमाया, मेरे साहबियों, कयामत तक के लिए मोहर सब्त करके जा रहा हूं, ऐसे सहाबी ना मेरे नाना को मिले, ना मेरे बाबा को मिले, ना मेरे भाई को मिले, जैसे सहाबी हुसैन को मिले। हाय, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है वरना वजाहत करता। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी बखैर रही और इसी हाल में मजलिस पढ़ने का मौका दस्तयाब हुआ तो इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा यहीं से कभी इंशाअल्लाह तकरीर। ज़हरा का लाल सीने से लगा के कहती, ना ऐसे सहाबी मेरे नाना को मिले, ना मेरे बाबा को मिले, ना मेरे भाई हुसैन को मिले। बस मजलिस का महासिल आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करने जा रहा हूं। पूरी मजलिस का जुज मसायब से निकाल के फजीलत के उस जुमरे में लेकर के जा रहा हूं। वो जुमला कि जहां अक्सर खुतबा मसायब में पढ़ते हैं, इस जुमले को फजीलत के जुमरे में सुनिएगा। जब आप फजीलत के जुमरे में सुनेंगे तो महसूस होगा क्या कहा मौला हुसैन ने, ऐसे सहाबी ना मेरे नाना को मिले। मौला क्या कह दिया आपने? आपके नाना के सहाबी का नाम है सलमान फारसी, जो ईमान के 10वें दर्जे पर फायज, जिसको रसूल मिन्ना अहले बैत का खिताब दे रहे हैं। आप कह रहे हैं ऐसे सहाबी मिले ही नहीं। अबू ज़र गफारी 9वें दर्जे पर फायज, आप कह रहे हैं ऐसे सहाबी मेरे नाना के है ही नहीं। आपके पास कौन सा सहाबी है? हूर की जिंदगी, पूरी जिंदगी, आखिरी जुमला चैलेंज के साथ पढ़ने जा रहा हूं। जनाबे हूर की पूरी जिंदगी है यजीदी जिंदगी। कितनी? यजीदी जिंदगी। सलमान फारसी की 550 साल जिंदगी। हूर की हुसैनी जिंदगी कितनी है? चंद लम्हे, आया और गया, इतनी जिंदगी है हूर की। आया और गया। इमाम फरमाते ऐसे सहाबी न मेरे नाना को मिले। मौला एक लम्हे के लिए हुर आया था का वो फजीलती क्या जिसकी दलील ना हो। हाय हाय, वो फजीलती क्या जिसकी दलील ना हो। का सलमान फारसी 550 साल का बूढ़ा सहाबी अपनी दाढ़ी से दर ज़हरा पर झाड़ू लगाता रहा, मगर यह शरफ हासिल ना हो सका कि मेरी मां के घर में दाखिल हो जाए। और वह साहबी हुसैन कि जिसके माथे पर मेरी मां के हाथ का कटा हुआ रुमाल,
हुसैन बांध रहे हैं, जाने कुर्बान हो जाए जहरा के लाल पर। करबला पढ़ना आसान है, किस किस जाविये से हुसैन ने करबला को सजाया है कि जहां हुसैन आवाज दे रहे हैं, ए मेरे शेरो, ए मेरे दिलेरो, ए मेरे बहादुरो, तुम बोलते क्यों नहीं? तुम्हें हुसैन आवाज दे रहा है। यह है सहाबी हुसैन। मुसलमानों, हुसैन की बात ना करो, सहाबी हुसैन के मुकाबले पे तुम्हारे पास कोई सहाबी नहीं है जिसको जहरा का लाल तड़प के मुर्गे बिस्मिल की तरह आवाज दे रहा है। हबीब ज़ौर इब्ने कैन, मुस्लिम ने और सजा, कहां हो? बोलते क्यों नहीं? मसाइब का जुमला है, मगर इस जाविये से सुनिएगा, खुदा की कसम। क्या हुसैन को मालूम नहीं था इन्होंने सर कटा के सो गए? ये बोलेंगे नहीं, मौला हमें तो मालूम है जिसका सर कलम हो जाता है वो बोलता नहीं है। मगर आप क्या मुशाहिदा कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? मैं दुनिया को बताना चाह रहा हूं, दुनिया के मरने वाले और होते हैं, हुसैन के मरने वाले और होते हैं। जो हुसैन पे जान निछावर करके जा रहे हैं वो और है। हुसैन उन्हें मरने के बाद भी मरने नहीं देता। इधर हुसैन ने आवाज दी, हबीब, लाशे बेसर उठ करके आवाज दे, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हाय, बस इंशाअल्लाह मसाइब की मंजिल पे आ गया हूं मैं। दो चार जुमले मसाइब के। आज उसी जहरा के लाल का मुकद्दस मजार पर मजलिस अज़ा बर्पा हो रही है। बड़ी मुमासिलत है शहीद के लाशे में और हुसैन के लाशे में। नूरुल्लाह शोस्तरी की लाश भी 3 दिन तक इसी तरह बरहना पड़ी रही और जहरा के लाल का लाशा भी बेगुस्ल कफन पड़ा रहा। कोई नहीं था कि जो जहरा के लाल को गुस्ल कफन दे सके। महसूस करें मेरी मां बहनें, मेरे भाई, बहुत दूर दूर से आप आए हैं। खुदा हुसैन के सफर के सदक़े में खैरियत के साथ आपको अपने अपने वतन वापस पलटाए। मगर जैसे जहरा का घर करबला में उजड़ा है ना, ऐसा किसी का घर ना उजड़े। जैसे जहरा का घर उजड़ा है। जब 11 मुहर्रम को असीरों का लुटा हुआ काफिला आया है ना, और तमाम लाशें कुरान के पारों की तरह बिखरे हुए मख्तल में पड़े हैं, मैं पढ़ रहा हूं, खुदा किसी बहन को यह मंजर ना दिखाए जो ज़ैनब ने अपनी आंखों से देखा है। हाँ है जहरा, लाश है बेसर हुसैन का। अली की बेटी ज़ैनब औलिया मकाम ने हाथों को जोड़ के लाशे हुसैन पे 3 जुमले कहे, वो सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह मसाब होंगे। हुसैन का लाशा देखा, आवाज दी, भैया ये बता तेरा लिबास कौन ले गया? फिर दूसरा जुमला कहा, भैया ज़ैनब मालूम कर रही है तेरा सर कौन ले गया? इससे बड़ा जुमला है मसाइब का। और तीसरा जुमला पढ़ो,
सीने पे हाथ रखिएगा। तीसरा जुमला, अली की बेटी ने अपने हाथों को पकड़ के, जिसमें रस्सियां बंधी हुई थी ना, सीने से लगा के उंगली का इशारा करके कहा, हुसैन ये बता तेरी उंगली कौन ले गया। पढ़ लिया मैंने जुमला में, और सर झुका के रोई। खोल करके पुरसे के लिए आए, पुरसा दीजिए जहरा को, ना जाने कौन जिंदा रहे। जैसे जहरा का घर करबला में उजड़ा है, किसी का नहीं उजड़ा है। हाँ, बस जैसे जैसे हुसैन बहन की आवाज सुन रहे थे कि सर कहां गया, लिबास कहां गया, उंगली कहां गई, वो वैसे ही लाशें बेसर तड़पने लगा। और तड़पते हुए लाशों से आवाज आई, ज़ैनब ये बता दे तेरी चादर कौन ले गया। हाय उजड़ गया ज़हरा का घर। ज़ैनब इतना बता दे तेरी चादर कौन ले गया। बाज़ादारों सुनो, पर जैसे चादर का नाम आया ना, तो ज़ैनब खड़ी थी, मख्तल में गिर गई। ओ मैं पढ़ दिया, बस आखिरी जुमला मसाइल काम कर रहा हूं। ज़ैनब खड़ी थी, मख्तल में गिर गई, और लाशे पे हाथ। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना मोहब्बतल हुसैन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शिफ़ाअतल हुसैन, या मल वरूद फ़िद दुनिया वल आखिरा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, तू करीम है करम फरमा, तू रहीम है रहम फरमा। या अल्लाह कुल मुमिनात वल मुस्लिमात की जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमा। परचम हक बुलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सिर फरमा। मकामात मुक़द्दस की हिफाजत फरमा। उलमाए हक का साया हमारे सिरों पे कायम व दायम फरमा। एक मरतबा बुलंद आवाज से कहें आमीन। खुदाया तुझे वास्ता वो 4 साल बच्ची जनाब सकीदा का, आज उनके रोज़े को खतरा है। बीबी ज़ैनब के मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, हुसैन की यतीमा के रोज़े की हिफाजत फरमा। या अल्लाह अमेरिका इसराइल की ताकतों को नीस्तो नाबूद फरमा। या अल्लाह बीमारी करबला का वास्ता, बीमारी सूरा का वास्ता, जो बीमार को शिफाए और जलाई नायत फरमा। जनाब मुस्लिम के कर्ज का वास्ता, जो मुमनुनात मकरूज उनके सर से कर्जदा फरमा। या अल्लाह जो मोमिनीन इस वक्त बारगाह मौला में दस्त बदुआ है, बानादुल वास्ता आखिरी किताब का आखिरी नबी के आखिरी इमाम का इन पे हाथों पे अपनी रहमत नाजिल फरमा, बरकत नाजिल फरमा, मग़फ़रत नाजिल फरमा, नामत नाजिल फरमा। या अल्लाह जो इस मजालिस हुसैन में दरहम में सुखाने माला मदद फरमाई है कमेटी वालों ने, परवरदिगार उनकी तमाम शरई हाजात को पूरी फरमा। या अल्लाह बिलखुसूस मौलाना कल्ब जवाद साहब क़िबला, मौलाना मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन साहब क़िबला को परवरदिगार आलम सेहत आजला व कामिला इनायत फरमा। परवरदिगार की तमाम दीनी अमूर मसाइल को आसान फरमा। या अल्लाह इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हुर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउर रहमतिका या अरहमर राहिमीन।